कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अश्विनी वैष्णव, माननीय रेल मंत्री ने बजट में भारतीय रेलवे के लिए किए गए प्रावधानों पर दिनांक 24 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करते हुए बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में रेलवे के विकास के लिए रणनीति में बदलाव कर अधिकाधिक निवेश पर बल दिया गया है, जिससे रेलवे पर संरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 2024-25 में रेलवे को 2,62,200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जो अभी तक का सर्वाधिक है। रेलवे में संरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए इस बजट में 108,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। रेल मंत्री ने संरक्षा को रेलवे का महत्वपूर्ण विषय बताते हुए कहा कि गत वर्ष भारतीय रेलवे पर संरक्षा संबंधित मदों पर 98,000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। अश्विनी वैष्णव, माननीय रेल मंत्री ने राजस्थान के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि राजस्थान राज्य बहुत बड़ा प्रदेश है और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। वर्ष 2009-14 तक राजस्थान को औसत बजट मात्र 682 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलता था, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2024-25 के बजट में लगभग 10,000 करोड़ रुपए 9,782 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, जो अभी तक का सर्वाधिक बजट आवंटन है। श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राजस्थान में रेल कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं। राजस्थान राज्य में वर्तमान में 51,814 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पर है। राजस्थान में स्थित 85 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही विगत 10 वर्षों में राजस्थान में रेलवे ट्रैक पर 1475 फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया गया है। संरक्षा के बारे में बताते हुए माननीय रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे पर कवच प्रणाली से संबंधित कार्यों को पूरा कर लिया गया है और आरडीएसओ द्वारा कवच 4.0 वर्जन को अंतिम रूप दिया गया है। अब इस अत्याधुनिक कवच प्रणाली को विभिन्न रेल मार्गों पर लगाए जाने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि कवच प्रणाली को स्थापित करने में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने, टावर लगाने, डेटा सेंटर स्थापित करने और RFID डिवाइस लगाने जैसे कार्य किए जाते हैं, जिससे इसमें समय लगता है। भारतीय रेलवे पर लगभग 3,000 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच प्रणाली लगाई जा चुकी है। अमृत भारत ट्रेन के बारे में माननीय रेल मंत्री ने बताया कि 50 ट्रेनें स्वीकृत की गई है, जिसका उत्पादन किया जा रहा है। अमृत भारत ट्रेन संरक्षा दृष्टि से परिपूर्ण है तथा ये पूरी तरह से नॉन AC ट्रेन है, जिसमें 11 स्लीपर व 11 साधारण श्रेणी के डिब्बे होंगे। इसके अतिरिक्त लगभग 7 से 10 दिन में एक वंदे भारत ट्रेन का उत्पादन हो रहा है। रेल दुर्घटनाओं के संबंध में बताया कि रेल दुर्घटनाएं माननीय संवेदनाओं का विषय है तथा प्रत्येक जीवन कीमती है, इसको मानकर हम कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रेल दुर्घटनाओं में 60% कमी आई है। अंत में श्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान में रेल परियोजनाओं को पर्याप्त बजट के माध्यम से लक्षित समय में पूरा करने की बात कही। अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री RRK सिंह, मंडल वाणिज्य प्रबंधक किशोर पटेल सहित कोटा मीडिया प्रतिनिधियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस उपरांत DRM ने रेल बजट पर मीडिया ब्रीफिंग की। राजस्थान बजट में अन्य राज्यों की पुरानी कारों के ट्रांसफर और पुनः रजिस्ट्रेशन शुल्क में की गई अप्रत्याशित टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में प्रदेश के कार डीलर्स ने कलेक्ट्री सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर प्रदेश के सैकड़ों डीलर्स ने एक स्वर में कहा कि पुराने टैक्स को यथावत रखा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि आगामी 15 दिन में राज्य सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। संगठन के संयोजक रजत छाबड़ा ने बताया कि अन्य राज्यों से खरीदी गई गाड़ियों का राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाने पर वन टाइम टैक्स और ग्रीन टैक्स के रूप में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक पहले ही था। अब इस बजट में ये टैक्स 3 गुना कर दिया गया है, जिससे औसतन एक पुरानी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन शुल्क में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। सोना चांदी की ज्वेलरी के खरीदारों की संख्या बढ़ गई है। देव शयन के बाद मांगलिक कार्यों पर विराम लग चुका है, जिसके चलते सोना चांदी के गहनों की बिक्री थम जाती है। NDA सरकार द्वारा बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने से सराफा बाजार में रौनक लौट आई है। जौहरी बाजार, किशनपोल MI रोड, वैशाली नगर स्थित शोरूम पर ज्वेलरी खरीदारों की संख्या बढ़ी। खरीदार मंजू देवी ने बताया कि क्या पता सोना फिर से कब महंगा हो जाए। ऐसे में बेटी की शादी के लिए शगुन के गहने खरीद लिए हैं।
राजस्थान रोडवेज बेड़े में शामिल BS6 मॉडल की बसों को उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने रोडवेज मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी के अनुसार रोडवेज में 510 BS6 मॉडल की बसें आएगी। इनमें से 132 बसों के चेसिस आ चुके हैं। इनमें से 5 की बॉडी भी बन चुकी है, जिन्हें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने रोडवेज मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन्हें NCR क्षेत्र में चलाया जाएगा। बैरवा ने कहा कि अगले 3 माह में बाकी बसें भी तैयार होकर आ जाएगी। साथ ही रोडवेज में नई भर्ती भी करेंगे। उन्होंने पिछली सरकार पर रोडवेज का खाका खराब करने का आरोप लगाया है। JECRC के 13वें शैक्षणिक ओरिएंटेशन समारोह JU ओरिएंट 2024 का आयोजन किया गया। इस साल समारोह में 28 राज्यों से 8000 छात्रों और उनके माता पिता कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। समारोह में खास मेहमान के रूप में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी रहे। 27 जुलाई तक चलेगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसमें देश की प्रख्यात हस्तियां शामिल होगी। इस दौरान इंजीनियरिंग, मानविकी, लॉ, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट और पत्रकारिता एवं जनसंचार में संचालित कोर्स के बारे में ओरिएंटेशन के साथ साथ ही जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त विभागों और कोर्स के अनुसार उस क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स करियर की संभावनाओं पर भी बात करेंगे और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को जानकारी देंगे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।